हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। डियर, आपको पता ही है हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ का, वो पढ़ रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज पे। ठीक है, अब तक मैं इसको चार पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ भाई। आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो किस्त वाले क्वेश्चन करेंगे भाई, जो ज़्यादातर एग्जाम में देखे गए भाई। ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई, और बेल आइकन को ऑन करो भाई। इससे क्या होगा, जो भी हमारे तरफ से वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी सबसे पहले आपके फ़ोन में आएगी। ठीक है भाई। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, आज हम करेंगे 31 से क्वेश्चन स्टार्ट भाई, और जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे 2 से 3 हमारे रहेंगे किस्त वाले क्वेश्चन भाई। मैंने सिंपल इंटरेस्ट में बताया था कि किस्त के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, और हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट में बताएंगे कि किस्त वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई। देखो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ किस्त के बारे में। किस्त मतलब होती क्या है, कैसे बनती है किस्त। ठीक है, तो दोस्तों मान लो कि आप, चलो आप छोड़ो, मान लो कि मैं बाज़ार में गया। ठीक है, मैंने कुछ सामान लेना भाई, मान लो 10,000 रुपये का कुछ सामान लेना है। ठीक है, तो मैं गया, तो जाके मैंने सामान खरीद लिया, और मेरे पास वहाँ पर जाके पता लगा मेरे पास पैसे नहीं है भाई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो मैंने दुकानदार से बात की कि सर मैं आपको पैसे एकदम नहीं दे सकता, आप एक काम करो, आप मुझे वार्षिक या सालाना आप कोई किस्त बना कर दे दो, मैं आपको हर साल के एंड में आपको वो किस्त लौटा दूंगा भाई। ठीक है दोस्तों, तो हमारी डील होगी भाई। डील होगी तो मान लो कुछ भी किस्त बनी होगी, मान लो 5,000 रुपये की बनी होगी। मान लो मेरे पास सामान था 10,000 रुपये का। ठीक है, तो मान लो कि 6,000 रुपये की किस्त बन गई 2 साल के लिए। ठीक है, तो 1 साल के लिए मैंने 6,000 चुकाए, और 2 साल के लिए कितने चुका दूंगा, 12,000 रुपये। ये 2,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों चुकाए भाई, आप ये बताओ। अब जब आपसे वो 2 साल बाद पैसे ले रहा है, जब आपसे वो 2 साल बाद पैसे ले रहा है, तो ये तो है नहीं आप सामान ले 10,000 में लेके आओगे तो 10,000 के 10,000 रुपये में दे देगा 2 साल बाद भी वो, तो कुछ ब्याज लेगा ना वो। तो ये जो 2,000 ऊपर उसने जो ऊपर जोड़े हैं, ये क्या जोड़ा है, इसने ब्याज जोड़ दिया भाई। ये किस में जोड़ दिया, ये इसने किस्त में जोड़ दिया पहले ही। अगर मान लो आप उसी टाइम लेते तो आपको 10,000 रुपये चुकाने पड़ते, लेकिन आपने क्या किया कि 2 साल के लिए किस्त बनवा ली भाई। ठीक है, दुकानदार ने बना दी कि हर साल आपको 6,000 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो पहले साल आपने 6,000 दिए, दूसरे साल आपने कितने दिए, 6,000 रुपये, तो टोटल कितने हो गए, 12,000 रुपये। अब पता लग गया ना किस्त में क्या क्या होता है भाई। किस्त में एक तो मूलधन तो होता ही है भाई, और प्लस में ब्याज भी जुड़ा होता है भाई। ठीक है, किस्त में ब्याज भी जुड़ा होता है भाई, ये ध्यान रखना भाई, किस्त में ब्याज जुड़ा होता है। ठीक है, और ब्याज किस में जुड़ के आता है बताओ। सेम कंडीशन ऐसी किस में होती है, ऐसी कंडीशन किस में होती है, अमाउंट में, यानी कि मिश्र धन में। किस्त को हम मिश्र धन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मिश्र धन में भी क्या होता है, ब्याज जुड़ा होता है भाई। मूलधन और ब्याज होता है ना, अमाउंट या मिश्र धन। तो किस्त और मिश्र धन एक ही बात होती है भाई। ठीक है, बस लिखने का फर्क है। तो आपको पता लग गया होगा ना किस्त मतलब क्या होती है भाई, कैसे चलती है, कैसे बनती है। ठीक है ना, तो किस्त में ब्याज जुड़ा होता है, आपको पता लग गया होगा कि 2 साल बाद आपसे पैसे ले रहा है तो कुछ ना कुछ ब्याज देगा आपको, इसलिए उसने 5,000 की बजाय 6,000 की किस्त बनाई है। तो 6,000 की किस्त 2 साल के लिए बनाई तो 12,000 रुपये होगी, लेकिन उस टाइम अगर हाथ के हाथ पैसे दे देते तो आप 10,000 रुपये में वो सामान खरीद सकते थे भाई। ठीक है, लेकिन आपको 2 साल बाद कितना देना होगा, 12,000 रुपये। ये 2,000 रुपये एक्स्ट्रा क्या है, शाबाश बताओ, ब्याज के। ठीक है, तो किस्त में जो ब्याज होता है वो जुड़ा होता है भाई। तो दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही, कि जो किस्त होती है ना वो प्रत्येक साल बराबर होती है भाई। देखो अब जैसे 6,000 रुपये थी ना किस्त, तो अगले साल भी 6,000 रुपये होगी। या फिर तीसरे साल में जाओगे तो भी, अगर मान लो ऐसी सिचुएशन बनती, तीसरे साल की किस्त होती तो भी 6,000 रुपये होती भाई। अगर 6,000 रुपये नहीं होती तो हम उसको बराबर करते, वो अब क्वेश्चन में करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कैसे बराबर करते हैं भाई। ध्यान रखना भाई, किस्त हर साल बराबर होती है। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या, जो किस्त होती है उसमें ब्याज इंक्लूड होता है भाई। चलो अब करते हैं क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन दिया भाई, 1,025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ भाई। अब हम करेंगे क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से भाई। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड से रेट क्या बता रखा है मैंने, फ्रैक्शन मेथड से आप क्वेश्चन करते हो तो क्या करते हैं, रेट को उठाते हैं भाई। अगर आपके क्वेश्चन में रेट दी हुई है तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है भाई। ठीक है, रेट दी हुई पे 5%। ठीक है, 70% तो अगर आप क्वेश्चन में रेट दी हुई ना उसी से खुश हो जाया करो भाई, क्योंकि रेट दी हुई है ना तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है भाई। अच्छा, रेट 5% दी हुई है, और जो प्रिंसिपल है वो कितना भाई, 1,025 रुपये।
ठीक है। अच्छा, और पूछा क्या भाई, किस्त का मान पूछा भाई, किस्त का मान पूछा भाई मेरे से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, यानी कि 2 साल का केस है भाई। ठीक है, 2 साल का केस है भाई। टाइम ले लेता हूं यहां पर 2 ईयर भाई। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बता रखा है, जब भी हम फ्रैक्शन मेथड से करते हैं तो क्या करेंगे, ये जो रेट दी हुई है इसका क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे भाई। क्या होगा, 5/100 करूंगा। ठीक है, देखो परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो 5/100 हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तो 5% की आपको वैल्यू भी पता होगी, क्या होती है, शाबाश बताओ बताओ, 1/20 भाई। ठीक है, 1/20 होती है 5% की फ्रैक्शन। अब देखो, अगर ये रेट है, ये जो मूलधन रहा होगा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो रेट दी है ना, अब यहाँ से सुनना, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है भाई। जो रेट है ना, 5% रेट दी हुई है, ये रेट मूलधन पे लगी होगी ना, तभी तो ब्याज आएगा। अगर देखो जो मूलधन रहा होगा कुछ भी, उस पर 5% के हिसाब से रेट लगी होगी ना, तो मैंने अब जो रेट को फ्रैक्शन में बना लिया। अब क्या हो गया, ये जो मूलधन है ना, मैंने बता रखा है ना, क्या बता रखा है, जो बेस में संख्या होती है, जो बेस में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा मूलधन होती है भाई। अगर 20 रुपये मूलधन रहा होगा तो 1 ब्याज लगा होगा भाई उसमें। अगर 20 रुपये मूलधन रहा होगा तो 1 रुपये ब्याज लगा होगा। ब्याज लगा होगा तो इसका मतलब अभी बताया था मैंने कि मूलधन में ब्याज जुड़ा होगा तो क्या होगी, किस्त होगी भाई। ठीक है, देखो 20 रुपये अगर मूलधन रहा होगा तो 1 रुपये उसमें ब्याज का लगा है। ठीक है, 20 रुपये मूलधन रहा होगा और किस्त होगी 21 रुपये हो जाएगी भाई। ठीक है, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ मूलधन, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ भाई किस्त। ध्यान से समझना भाई। ठीक है, यहाँ लिख देता मूलधन, यहाँ लिख दी मैंने किस्त भाई। अगर मूलधन 20 रुपये रहा होगा तो 1 रुपये उस पर ब्याज लगा होगा। ब्याज लगते क्या हो जाएगी, वो किस्त बन जाएगी, 21 रुपये की किस्त होगी भाई। पहले साल ये सिचुएशन बन रही होगी। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि 2 साल का केस है भाई। उसके बाद मैंने क्या बता रखा है आपको, उसके बाद मैंने क्या बता रखा है, अगर टाइम, अगर फ्रैक्शन के क्वेश्चन में बताया ना मैंने हर क्वेश्चन में कि टाइम अगर 2 साल है तो हम करेंगे स्क्वायर, अगर टाइम अगर 3 साल है तो हम करेंगे क्यूब। किसका, जो बेस में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये बेस में वैल्यू दी क्या होती है, मूलधन भाई। ठीक है, अगर ये मूलधन, अगर टाइम 2 साल है तो इस मूलधन का करेंगे स्क्वायर, अगर टाइम 3 साल है तो इस मूलधन का करेंगे क्या, क्यूब भाई। अब टाइम 2 साल है ना तो स्क्वायर करेंगे भाई। तो पहले साल तो हमारी कंडीशन बनी होगी ये भाई। ठीक है, और दूसरे साल कंडीशन बनी होगी ये, स्क्वायर करेंगे ना दूसरे साल में एंट्री करने के लिए, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, शाबाश बताओ, 20 का स्क्वायर होता है भाई 400। ठीक है, अच्छा अब देखो एक मैथ में क्या रूल होता है भाई, इस साइड मैंने अगर स्क्वायर किया है, इस साइड मैंने स्क्वायर किया है तो इस साइड भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब 21 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 441 होता है भाई 21 का स्क्वायर भाई, 441। देखो 2-3 बात बताइए, ध्यान रखना, इस साइड मैंने स्क्वायर किया है तो इस साइड भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ये मैथ का रूल होता है भाई। ठीक है ना, इस साइड अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इस साइड भी मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये जरूरी है भाई। अब देखो पहले साल मूलधन कितना रहा भाई, 20 रुपये, और किस्त कितनी रही, 21 रुपये। दूसरे साल में क्या हुआ, मूलधन हो गया 400 रुपये और किस्त होगी कितनी, 441। अब थोड़ा सा रिकैप करो, क्या बताया था मैंने ये बताया था कि जो किस्त होती है ना वो प्रत्येक साल बराबर होती है। क्या ये किस्त बराबर है, बताओ, पहले साल 21 रुपये है और दूसरे साल 441 रुपये है, नहीं है ना बराबर। फिर मैंने क्या बताया, ये भी बताया था अगर किस्त बराबर नहीं होगी तो हम किस्त को बराबर करेंगे भाई। बराबर कैसे करते हैं, मैथ में कैसे बराबर करते हैं, कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्या हो तो उनका लेते हैं एलसीएम भाई। इनका एलसीएम होगा कितना, शाबाश बताओ, इनका एलसीएम होगा 441 ही होगा भाई। ठीक है, 21 का और 441 का एलसीएम कितना होगा, 441 ही होगा भाई। अगर 441 एलसीएम है तो इसका तो मैं कुछ करूंगा नहीं, अरे 441 एलसीएम तो ये तो 441 ही है, इसका क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 ही आना भाई, इसका कुछ नहीं करेंगे। अगर मेरे को इसको 441 बनाना है, क्यों बनाना है, क्योंकि किस्त बराबर करनी है। बराबर कैसे करते हैं, जब एलसीएम लेते हैं दोनों का। ठीक है, तो इसको अगर मैं 441 बनाऊंगा तो कैसे बना सकता हूं भाई, शाबाश बताओ, 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, कर दूंगा ना, 21 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 441। देखो पहले साल किस्त कितनी होगी, 441, दूसरे साल किस्त होगी कितनी, 441। फिर समझो, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, दूसरा क्वेश्चन अभी करेंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा भाई। किस्त पहले थी 21 रुपये और दूसरे साल थी 441 रुपये। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा कि किस्त होती है आपकी हर साल बराबर, तो आप की किस्त बराबर नहीं है तो आप बराबर करोगे। मैथ में दो वैल्यू को अगर आपको बराबर करना है तो क्या करोगे,
शाबाश बताओ, 2 या 2 से अधिक वैल्यू को बराबर करना तो क्या करोगे, उनका लोगे एलसीएम भाई। ठीक है, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 441। ये तो 441 है तो ऐसा कैसा ही रहेगा। इसको मैं 441 बनाऊंगा तो 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा 441 भाई। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो फिर वही रूल, इधर 21 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी तो करना पड़ेगा, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या जाएगा शाबाश बताओ। देखो 21 दूनी 42 भाई, ये हो जाएंगे 420। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 420 रुपये। ठीक है, और इधर 1 से मल्टीप्लाई किया था तो इधर भी 1 से करूँगा तो फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, या हम रहने देते हैं भाई मल्टीप्लाई करने को। अब देखो जो पहले साल मूलधन था वो तो हमारा हो गया 420 भाई, दूसरे साल मूलधन हो गया 400 रुपये, पहले साल किस्त कितनी होगी 441, दूसरे साल किस्त कितनी होगी 441। सारी कंडीशन फुलफिल होगी, अब होगी ना फुलफिल। पहले साल की जो किस्त है वो 441 और दूसरे साल की जो किस्त है वो 441 है। यही करना था, बराबर करनी थी, किस्तों को बराबर कर दी भाई। अब देखो मूलधन कितना भाई, हमारा टोटल 2 साल का मूलधन कितना है 400 और 420 भाई, ये हो जाएंगे 820 भाई। ठीक है 820 भाई, और किस्त कितनी हो जाएगी एक साल की 441 भाई। एक साल की किस्त 400 है, 441 है, कोई भी उठा लो किस्त 441 है ना। अब देखो अब क्वेश्चन में पूछा गया कि किस्त का मान बताओ भाई, किस्त का मान ही पूछा ना, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा भाई। अब देखो मूलधन मेरे पास कितना भाई, देखो मेरे पास मूलधन कितना है भाई 820 रुपये, और क्वेश्चन में कितना मूलधन भाई, प्रिंसिपल कितना है 1025 रुपये है ना। और निकालना क्या भाई 441, वही आ गया ना। कोई भी दो वैल्यू को अगर इक्वल करूंगा तो क्या करूंगा मैं 1025 को रखूंगा ऊपर जो बुक में दी हुई है, और जो मैंने निकाली उसको लिखूंगा नीचे, और मल्टीप्लाई करूंगा जो पूछा गया है 441 भाई। ठीक है, तो 1025 अपॉन 820 इंटू 441 भाई। ठीक है, ये 205 से कट जाएगा भाई 4 बार, और ये 205 से 5 बार में पूरा कट जाएगा भाई। ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई करो भाई, 5 एक कम 5 भाई। ठीक है, 4 5 20, और 4 5 20 और 2 22, तो 2200 ना सॉरी 4 5 20 और 2 22 आ जाएंगे, 2205 आ जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा 4 भाई। ठीक है, अब 4 से इसको काटूंगा तो देखो 4 5 20, ठीक है, और 2 इधर आ जाएंगे 4 5 20, और 4 एक कम 4 भाई। ठीक है, और बच गया एक पॉइंट लगा दूंगा, एक बच गया भाई। ठीक है, और 4 दूनी 8 और 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, प्रत्येक जो किस्त होगी वो कितने रुपए की होगी 551.25 रुपये की हमारी किस्त बनेगी भाई सालाना भाई। ठीक है, 551.25 रुपये की। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो आपको आ गया होगा समझ, उम्मीद करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं था, किस्त बराबर नहीं थी, किस्त को बराबर कर लिया, एलसीएम लेकर बराबर कर लिया। ठीक है, मूलधन इधर मल्टीप्लाई की जिससे की है, इधर भी मल्टीप्लाई उसी से कर देंगे। ठीक है, अब ये मूलधन आ जाएगा हमारा नया बनकर, और एक किस्त कितने की 441 की किस्त होगी हमारी हर साल बराबर। तो देखो मैंने मूलधन ये निकाला है, क्वेश्चन में ये मूलधन दिया, इनको बराबर कर दिया, पूछा गया किस्त का मान, तो किससे ये मैंने बताई रखा है, जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, लेकिन ईयर चेंज है भाई। अब था 2 साल का केस, ठीक है, और इस क्वेश्चन में रहेगा 3 साल का केस भाई, यानी कि 3 साल में किस्तों में चुकानी है भाई कोई राशि, तो कैसे चुकाएंगे भाई। अब 2 साल की चुका देना हमने, 3 साल में क्या करेंगे आपको पता ही है भाई, क्यूब कर देंगे। 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं और 3 साल के लिए क्यूब करते हैं फ्रैक्शन मेथड में। ध्यान रखना भाई, फ्रैक्शन मेथड जब भी करो 2 साल के लिए स्क्वायर करेंगे, 3 साल के लिए क्यूब करेंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 32, मूलधन है भाई 66,200 भाई। प्रिंसिपल कितना है भाई 66,200 रुपये प्रिंसिपल है भाई। अच्छा देखो 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो गई। रेट कितनी भाई शाबाश बताओ, बस आपको पता है, रेट दे दी ना तो बिल्कुल क्वेश्चन आसान हो गया। रेट 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ भाई, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा भाई, किस्त का मान बताना भाई, बता देंगे। और टाइम कितना भाई, 3 सालों में चुकानी है ना, 3 सालों में किस्तों में चुकानी है राशि, 3 ईयर। पहले क्या करेंगे शाबाश बताओ, फ्रैक्शन मेथड से हम रेट को देखेंगे भाई। ठीक है, रेट को देखेंगे तो क्या होगा, 10% को क्या लिख सकता हूँ भाई 1/10। आपको पता है क्या कि 10% जो रेट दी हुई है मूलधन पर लगी होगी भाई, मूलधन पर 10% के हिसाब से, मूलधन पर 10% के हिसाब से रेट लगी होगी तो ब्याज आया होगा कुछ ना कुछ। तो देखो यहाँ पर मूलधन कितना भाई शाबाश बताओ 10 रुपये, और एक ब्याज कितना है भाई 1 रुपये। तो मूलधन यहाँ लिख देता हूँ मैं, और किस्त लिख देता हूँ यहाँ पर भाई
मूलधन कितना रहा होगा पहले साल भाई 10 रुपये, और 1 रुपये ब्याज लगा होगा भाई। देखो 1 रुपये ब्याज लगकर कितना होगी किस्त भाई 11 रुपये की। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, अब जाएंगे दूसरे साल में। ये था पहले साल का केस भाई। ठीक है, अब जाएंगे दूसरे साल में। दूसरे साल में जाएंगे तो क्या करेंगे, शाबाश, दूसरे साल में जाते हैं तो क्या करते हैं, मूलधन का स्क्वायर करते हैं भाई। मूलधन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 भाई। इस साइड मैंने स्क्वायर किया है तो इस साइड भी स्क्वायर करूंगा भाई, 121, 11 का स्क्वायर 121 भाई। ठीक है, अब थर्ड साल में जाएंगे तो क्या करेंगे, क्यूब करना होता है भाई। देखो 3 साल में क्यूब करना होता है ना, 3 साल दिया था तो इसका क्यूब करते हैं, तो क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब कितना होता है भाई 1000। अब इधर मैंने क्यूब किया है तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, तो 11 का क्यूब होता है भाई 1331। ठीक है भाई, 11 का क्यूब होता है 1331 और 1000 का क्यूब होता है ना, सॉरी 10 का क्यूब होता है 1000 भाई। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, अब आपको कुछ लग रहा होगा, मैंने क्या बताया था, जो किस्त होती है ना वो प्रत्येक साल बराबर बराबर होती है भाई। ये क्या बराबर है, देखो पहले साल 11 रुपये, फिर 121 रुपये, फिर 1331 रुपये, बराबर नहीं है ना, तो बराबर करेंगे भाई। बराबर कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर करेंगे भाई। एलसीएम क्या होगा इनका, 11 और 121 और 1331 का एलसीएम क्या होगा, शाबाश भाई, ये इनका, इसका 11 का क्यूब भी तो है, 11 का तो क्यूब भी है ना, और 11 का स्क्वायर है भाई, तो इसका मतलब क्या होगा एलसीएम 1331 ही होगा भाई। तो 1331 होगा, ये 1331 एलसीएम होगा, तो इसका तो हम कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, इसको 1331 बनाने के लिए क्या करूंगा, शाबाश बताओ, 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, क्या आ जाएगा 1331 भाई। ठीक है, इधर 11 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आना भाई, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ेगा भाई। 11 से मल्टीप्लाई किया ना तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 1100। ठीक है, अब देखो, अभी ये हो गया। अब देख आते हैं पहले साल में। पहले साल में इसको 1331 बनाऊंगा तो क्या करूंगा भाई, शाबाश बताओ, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 121 से। 121 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 11 को तो क्या आ जाएगा 1331, जो कि हमारा एलसीएम था। अब देखो बराबर कर दिया मैंने, किस्त प्रत्येक साल बराबर है ना, पहले साल 1331, दूसरे साल 1331, तीसरे साल 1331, यही करना था बस, कुछ नहीं करना, बस आपको किस्त बराबर करनी तीनों साल। अब इधर 121 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 121 से मल्टीप्लाई करूंगा भाई, ये तो रूल होता है ना भाई, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी तो करना पड़ेगा, 1210 भाई। ठीक है, 121 की 10 से एक जीरो तो लगानी है, 121 के पीछे जीरो लगा दो भाई, जीरो लगाई मैंने, 1210 रुपये हो गए भाई। अब देखो हो गया सोल्व भाई क्वेश्चन। अब किस्त आपको पता लग गई भाई प्रत्येक साल कितने की, 1331 रुपये की। ठीक है, मूलधन अब क्या हो गया हमारा चेंज होकर, शाबाश बताओ, 1000, 2000, 3000, 210 और 100, 310 हो जाएंगे, और 3000 ये तो 3310 रुपये हो जाएंगे भाई। ठीक है, मूलधन हमारा ना क्या निकल कर आ गया भाई, 3310 रुपये। अब देखो, अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया भाई, कुछ नहीं बचा भाई। जो मेरा मूलधन प्रिंसिपल है वो है भाई 3310 रुपये, और क्वेश्चन में दिया है भाई कितना, शाबाश भाई 66,200 रुपये। तो जब भी दो वैल्यू को हम इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, जो बुक में दी उसको पटे के ऊपर रखेंगे, जो मैंने निकाले उसको पटे के नीचे, और मल्टीप्लाई करेंगे किस्त से। पूछी क्या हमसे, प्रत्येक किस्त का मान, तो किस्त का मान कितना भाई, एक किस्त का मान कितना है 1331 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो कर दो भाई 66,200 अपॉन में 3310 इंटू में 1331 भाई। ठीक है, आप सोल्व कर लो भाई। यहाँ से देखो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी भाई। ठीक है, और ये 3 ये चला जाएगा भाई, 2 पर चला जाएगा भाई पूरा। ठीक है, 331 दूनी 662 ही होते हैं भाई, और ये 0 उठाकर यहाँ आ जाएगी भाई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 की इससे करूँगा 1 से, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 भाई, और पीछे 0 भाई। ठीक है, ये किस्त बनेगी भाई आपकी 26,620 रुपये की किस्त बनेगी, 26,620 रुपये की किस्त बनेगी भाई आपकी। ठीक है, पता लग गया होगा दोस्तों। फिर रिपीट कर देता हूँ भाई, प्रिंसिपल था 66,200 भाई। ठीक है, और रेट दी हुई थी 10%, जो रेट दी हुई थी वो मूलधन पर 10% के हिसाब से ब्याज मिला होगा भाई, मिला होगा ना, तो इसकी मैंने फ्रैक्शन बनाई तो कितना होगा 1/10। अगर मूलधन 10 रहा होगा तो 1 का ब्याज मिला होगा, मूलधन अगर 10 था तो 1 का ब्याज मिला, तो किस्त कितनी होगी 11 रुपये। अरे ब्याज जुड़ा होता है ना मूलधन में, वही तो किस्त होती है, 11 रुपये होगी। फिर क्या किया, दूसरे साल में आए, दूसरे साल में आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे बेस में संख्या होती है मूलधन होती है ना, इसका हम स्क्वायर करते हैं भाई। स्क्वायर किया इसका 10 का तो 100 हो गया। ठीक है, और फिर 3 साल का केस था ना, 3 साल, तीसरे साल आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम किया, यहाँ पर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब की तो इधर भी क्यूब।
आपको पता है जो किस्त होती है वो प्रत्येक साल बराबर बराबर होती है भाई, बराबर बराबर होती है ना, तो बराबर कर लेंगे हम, ये बराबर नहीं थी तो 1331 इनका एलसीएम होगा, ठीक है। इनको हम 1331 बना देंगे तीनों को। कैसे कैसे बनाएंगे, इसकी गुणा करेंगे 11 से 1331 आएगा, इसकी गुणा करेंगे 121 से 1331 आएगा। अब देखो इधर 121 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करनी पड़ेगी, इधर 11 से मल्टीप्लाई करिए तो इधर भी 11 से करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। यहाँ से मेरा नया मूलधन आ गया 3310, बुक में दिया गया था 66,200 भाई, तो जो बुक वाला है वो इसके बराबर होगा भाई, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा बुक वाले को ऊपर और मेरे वाले मूलधन को नीचे और मल्टीप्लाई कर दूंगा जो पूछा जाए 1331, प्रत्येक किस्त का मान से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा 26,620 रुपये भाई। यहां तक बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा भाई। ये क्वेश्चन को दोस्तों बार बार किया करो, ये नहीं है कि एक बार समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया। क्वेश्चन के ऊपर पूरी रिसर्च किया करो अच्छे से, जब आएगा क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन नंबर 33, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है भाई। एक पेड़ है, ठीक है, उसकी ऊंचाई में, उसकी जो हाइट है, उसकी हाइट में 1/8 गुना वृद्धि होती है भाई हर साल। हर साल 1/8 गुना वृद्धि होती है। मान लो वो पेड़ 8 है तो 1 की वृद्धि होगी तो कितने का हो जाएगा भाई, 9/8 का होगा। मान लो उसकी ऊंचाई 8 है, ठीक है, 1 की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि होती है कितने का हो गया, 9 का, तो 9/8 हो जाएगा भाई। ये प्रोसेस कितने साल रहा, 2 साल। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है भाई, ये पता लग गया ना 9/8 क्यों आया। अगर पेड़ की हाइट 8 है, अब पेड़ की हाइट है जो वो 8 है, ठीक है, और उसमें 1 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 9, तो 9/8 हो जाएगा। पता लग गया। अच्छा अब क्वेश्चन पढ़ो, वृद्धि होती है 1/8 गुना वृद्धि होती है प्रत्येक साल। तो यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई, वर्तमान अब की बात हो रही है भाई, वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 साल बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी भाई। ये भी अब का है भाई, ये भी ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना की वृद्धि हो रही है भाई, ठीक है। तो अब उसकी हाइट 64 है तो पहले साल क्या होगा, 9/8 की वृद्धि होगी भाई, हाइट में 9/8 की वृद्धि होगी पहले साल। दूसरे साल भी यही हुआ होगा, 9/8 की वृद्धि हुई होगी। अगर 3 साल का बोले तो तीसरे साल भी 9/8 की वृद्धि होगी, चौथे साल पूछे तो 9/8 की वृद्धि होगी। अब मेरे से पूछा गया था 2 साल की वृद्धि हो रही है ना, सॉरी 2 साल में 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब 64 है, अब 64 सेंटीमीटर है, पहले साल 9/8 की वृद्धि हुई हाइट में, फिर दूसरे साल भी 9/8 की वृद्धि हुई, तो पूछा है कि 2 साल बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इसको काट के सोल्व करके बता देंगे भाई। 8 8 64, 64 से 64 कैंसिल भाई, 9 9 81 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी भाई। 2 साल बाद 81 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी भाई। फिर देख लो एक बार, फिर बता देता हूँ। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला था, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है भाई। अगर मान लो 1/8 की गुना वृद्धि होती है, अगर मान लो पेड़ 8 सेंटीमीटर का है, अब 8 सेंटीमीटर का, तो 1 की वृद्धि होगी, 1 यूनिट की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 9/8, ठीक है, 9/8 होगा। अच्छा अब आओ क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है कि जो पेड़ है ना वो 64 सेंटीमीटर का है। अब जो पेड़ है वो 64 सेंटीमीटर का है, लेकिन एक कंडीशन और दे दी ना, क्या, कि हर साल 9/8 की वृद्धि होगी। तो पहले साल 9/8 की वृद्धि होगी, दूसरे साल भी 9/8 की वृद्धि होगी, 2 साल के बाद वृद्धि होने के बाद वो कितने सेंटीमीटर की ऊंचाई हो जाएगी, 81 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो जाएगी भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 34, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 6,000 रुपये का रेट जो सॉरी प्रिंसिपल जो हमारा है वो कितना भाई, 6,000 रुपये, ठीक है। और जो रेट दी हुई है भाई वो है 10% भाई, और जो टाइम है वो है 1 से ही 1/2 वर्ष, यानी कि 1.5 साल भाई, ठीक है। इसमें आपको घुमाएगा भाई 1.5 साल में, मैं आपको बता दूंगा कैसे घुमाएगा, कहाँ आपको इस पर सोल्व करना होगा, कैसे सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। मैंने बताया भी था आपको, क्वेश्चन इस टाइप के कराए भी थे भाई, पर आपको 1.5 साल का डायरेक्ट कोई भी केस नहीं कराया गया था। अब देखो पूछा है भाई, सीआई पूछा है भाई, ठीक है। अब देखो पहले साल क्या होगा, बताओ शाबाश, 6,000 पर 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। देखो 1.5 साल है ना, पहला साल तो पूरा है, 1.5 साल है ना, तो पहला साल तो कंप्लीट है ना, तो
तो 6,000 पर 10% के हिसाब से कंप्लीट ब्याज आएगा भाई। तो 6,000 का 10% कितना होता है भाई, डायरेक्ट आपको पता है, एक जीरो हटा दो भाई, 600 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम दूसरे साल में एंट्री कर गए। अब दूसरे साल में एंट्री कर गए तो दूसरे साल में क्या होगा, 1.5 साल का केस है भाई, दूसरा साल पूरा थोड़ी लगेगा, दूसरे साल के 6 महीने काउंट होंगे, 6 महीने काउंट होंगे, तो इसका मतलब 6 माही का केस है, 6 माही का केस है ना, हाफ ईयर। हाफ ईयर में क्या होता है भाई, मैंने बता रखा जो रेट है वो आपकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी भाई, हाफ हो जाती है ना रेट, जो 6 महीने का केस होता है उसमें रेट कितनी हो जाती है आपकी, आधी हो जाती है भाई। अब जो रेट रहेगी आपकी दूसरे साल में क्या रहेगी, वो हो जाएगी 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से हो जाएगी। देखो ये 600 है ना, ये तो आपका पूरा साल था, अब 1.5 साल का, इसको अलग अलग तोड़ दो आप, एक साल अलग और 6 महीने अलग। एक साल में तो 600 रुपये ब्याज मिला आपको, एक साल में तो 6,000 का 10% के हिसाब से 600 रुपये ब्याज मिला। लेकिन जब भी आप दूसरे साल में एंट्री करके, दूसरा साल पूरा थोड़ी है आपके पास, आधा साल है, 1.5 साल तो आधा साल है, आधा साल में क्या होता है साहब, 6 महीने का केस है, उसमें क्या हो जाएगा, जो रेट है वो आपकी आधी हो जाएगी, 10 थी तो अब घटकर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ये मैंने आपको बता ही रखा स्टार्टिंग में ही, ठीक है, 5% हो जाएगी। अब दूसरे साल में क्या होगा, 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो 6,000 पर 5% के हिसाब से ब्याज कितना होगा, शाबाश बताओ बताओ, देखो निकाल लो आप, 5% के हिसाब से 300 रुपये ब्याज होगा भाई, 6 5 30, ठीक है, 300 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2 काम करते हैं हम दूसरे साल में, हम एंट्री करते हैं जब 2 काम करते हैं ना, पहला काम तो हमने ये कर दिया भाई। अब दूसरा काम क्या होता है, इस पर ब्याज लगेगा भाई, यहाँ पर इस पर ब्याज लगेगा, किस हिसाब से लगेगा शाबाश बताओ, 5% के हिसाब से, क्योंकि कंप्लीट साल नहीं है ना, हाफ ईयर है, हाफ ईयर तो 5% रेट रह गई हमारी। तो 600 का 5% कितना होगा शाबाश बताओ, 10% निकालो डायरेक्ट, 60 हो जाएगा। और निकालना कितना, 5%, तो 60 का आधा कितना होता है, 30, तो 30 रुपये ये हो जाएंगे भाई। अब आप यहाँ से बता सकते हो भाई, कुछ भी पूछ ले आपसे। तो क्या पूछा है आपसे, CI पूछा है भाई, CI ये पूरा होता है भाई, ये कंप्लीट CI होता है पूरा। तो 600 300 900 और 30 930 रुपये, तो ब्याज कितना होगा चक्रवृद्धि आपका, 930 रुपये हो जाएगा भाई। यहाँ से पता लग गया ना। देखो प्रिंसिपल 6,000 रुपये है, रेट 10% है और टाइम 1.5 साल का है। चक्रवृद्धि ब्याज बताना भाई, फिर बता देता हूँ। ठीक, क्या करेंगे, पहले साल का तो ब्याज पूरा मिलेगा 6,000 पर 10% के हिसाब से, 6% 6,000 पर 10% के हिसाब से पूरा ब्याज मिलेगा 600 रुपये। लेकिन दूसरे साल में, दूसरा साल पूरा थोड़ी है, आधा है ना, 6 महीने का, 6 महीने का केस है, तो जो रेट हो आपकी आधी हो जाएगी, 10 से घटकर 5 हो जाएगी। तो अब 5% के हिसाब से दूसरे साल में ब्याज लगेगा 300 रुपये, 6,000 का 5% 300 होगा, और प्लस में जो ये ब्याज आ चुका है पहले साल वाला, अब इस पर भी 5% के ब्याज के कितना हो जाएगा, 30 रुपये लगेंगे। तो इस पूरे को जोड़ देंगे तो आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 930 रुपये भाई। क्वेश्चन नंबर 35, और ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इस टॉपिक का भी आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे भाई, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई कौन से टॉपिक को प्रेफर करोगे। क्वेश्चन नंबर 35 भाई, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपये तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, यानी कि ब्याज हो वार्षिक रूप से लगेगा। और ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, रेट बतानी भाई, रेट बताना बहुत आसान होता है, रेट बतानी है सबसे पहले तो। ठीक है, और क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में कितनी होगी राशि, 2420, ठीक है, और 3 साल में कितनी होगी राशि, 2662 रुपये भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, कुछ नहीं करता, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। आप लोग इनका अंतर भाई डायरेक्ट कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर माइनस कर लो भाई, 2662 और 2420, 2 4 2 भाई, 242 रुपये। ठीक है, जो ब्याज लगा वो कितना लगा भाई, 1 साल का 242 रुपये, किस पर, 2420 पर, अरे इसी पर तो लगा होगा ना ब्याज, तभी तो ये 2662 हुआ है। 242 रुपये ब्याज लगा किस पर, 2420 पर, 242 रुपये ब्याज लगा किस पर, 2420 पर। और निकालना क्या भाई, रेट निकालनी है, रेट रहती है हमारी परसेंटेज में, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 242 से पूरा कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 10% भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर किया करो भाई, ठीक है दोस्तों। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में भाई, ठीक है। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है लगभग मैंने इसके सभी जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो एक दो क्वेश्चन करा दिए भाई, ठीक है दोस्तों। अगर अब भी आपको लग रहे हैं कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू भाई।